बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं जी प्रिवेंशन ड्यूरिंग कूल डाउन, यानी कि जो कूल डाउन होता है गेम के बाद उसके हम मीनिंग, फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स और कंपोनेंट्स देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह। तो हमारे साथ बने रहिएगा और ख़ुद भी लेक्चर को पिक कीजिएगा और हमारी भी रहनुमाई ज़रूर कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जी इसका इंट्रोडक्शन। तो वो आता है जी कूल डाउन फेज इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी स्पोर्ट्स सेशन और कंपटीशन। कूल डाउन जो वो क्या, कूल डाउन का फेज़ मरहला जो क्या है, इज़ एन एसेंशियल पार्ट, बहुत ज़रूरी हिस्सा है, ऑफ एवरी स्पोर्ट्स सेशन और कंपटीशन। कोई भी स्पोर्ट्स सेशन होता है या फिर कोई कंपटीशन हो रहा है, मुकाबला हो रहा है, तो उसके लिए कूल डाउन जो है वो बहुत ज़रूरी है। इट हेल्प्स द बॉडी ट्रांजिशन स्मूथली फ्राम इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी टू ए रेस्टिंग स्टेट। ये क्या करता है, ये मदद करता है बॉडी ट्रांजिशन, बॉडी को चेंज होने में, तब्दील होने में, अपना जो उसका वो फिज़िकल कंडीशन है वो चेंज करने में स्मूथली, आसानी से, फ्राम इंटेंस फिज़िकल एक्टिविटी, जो एक शदीद किस्म की एक्टिविटी को भी परफॉर्म की जा रही है ड्यूरिंग स्पोर्ट है, ड्यूरिंग प्ले या ड्यूरिंग एनी एक्टिविटी परफॉर्मिंग बाई बॉडी टू वाई रेस्टिंग स्टेट, एक आरामदा स्टेट की तरफ, हालत की तरफ लेके जाना। यानी कि कूल डाउन जो है वो क्या करता है, मदद करता है कि बॉडी को शदीद सरगर्मी से रेस्टिंग की तरफ ले जाने के लिए, आरामदा हालत में ले जाने के लिए। इग्नोरिंग कूल डाउन कैन कॉज स्टिफनेस, मसल सोरनेस एंड इवन माइनर इंजरीज ड्यू टू सडन स्टॉपिंग। अगर हम कूल डाउन को इग्नोर करते तो क्या होता है, इससे स्टिफनेस हो जाती है, हमारे जो बॉडी है वो हार्ड हो जाती है। मसल स्टिफनेस हमारे मसल सोरनेस, हमारे जो मसल्स हैं उनमें पेन होता है, दर्द होती है, एंड इवन माइनर इंजरीज। और क्या होता है, माइनर इंजरीज भी हो सकती हैं, यानी कि जो हमारे मसल्स हैं उनमें इंजरीज आ सकती हैं, चोटें लग सकती हैं ड्यू टू सडन स्टॉपिंग, अचानक रोकने की वजह से। जो हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसको अगर अचानक रोक देते हैं तो क्या होता है, माइनर इंजरीज हो सकती हैं। ठीक है, ये क्यों होता है, ये ड्यू टू इग्नोरिंग कूल डाउन, अगर हम कूल डाउन को इग्नोर कर रहे हैं। मीनिंग ऑफ कूल डाउन, तो अब आ जाते हैं जिसके मीनिंग। कूल डाउन रेफर्स टू द ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ एक्सरसाइज इंटेंसिटी आफ्टर वैगरस फिजिकल एक्टिविटी। कूल डाउन जो क्या कहते हैं, तरजीह दी जाती है किसको, द ग्रेजुअल रिडक्शन, बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता, रिडक्शन को, कमी को, ऑफ एक्सरसाइज इंटेंसिटी, एक्सरसाइज की शिद्दत को, जो ज़्यादती है, जो हम एक्सरसाइज की स्पीड है उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करना, रिड्यूस करना, ऐसा ऐसा क्या है, कूल डाउन है। आफ्टर वैगरस फिजिकल एक्टिविटी, शदीद सरगर्मी या फिर बहुत ज़ोरदार अगर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हम परफॉर्म करें तो उसके दौरान। इट includes light aerobic activity and stretching exercises that help the body recover safely। इसमें क्या शामिल होता है, इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल होता है लाइट एरोबिक एक्टिविटी। लाइट का मतलब हल्की फुल्की, एरोबिक एक्टिविटी जो हमारी एरोबिक एक्टिविटी जिस्मानी सरगर्मी है, ठीक है, जिस्मानी शक्ति है, उसमें जितना भी हमारा एरोबिक सिस्टम है उसमें हमारा सांस लेना या हमारे वो मेटाबॉलिज्म का जो निज़ाम है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा होता है, मूवमेंट होती है उसकी। एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, या फिर इसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज भी शामिल हो सकती हैं। दैट हेल्प द बॉडी, स्ट्रेचिंग पता ना खिंचाव वाली जो बॉडी को मूव करती हैं। हेल्प द बॉडी रिकवर सेफली, जो बॉडी को सेफली महफूज तरीके से रिकवर होने में मदद करती हैं। डेफिनेशन देखते हैं जब इसकी, कूल डाउन इज़ द पीरियड ऑफ लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज। क्या है जी, कूल डाउन इज़ द पीरियड, कूल डाउन जो है इज़ द पीरियड, एक टाइम है, पीरियड है, वक्फा है, ऑफ लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज, कम शिद्दत वाली सरगर्मी का, परफॉर्म किए जाते हैं इमीडिएटली, फौरी तौर पर, आफ्टर ट्रेनिंग और कंपटीशन, ट्रेनिंग या कंपटीशन के बाद जो है परफॉर्म किया जाता है। टू असिस्ट, मदद के लिए, द बॉडी, जिस्म की, इन रिटर्निंग, वापस आने में, टू इट्स प्री एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से पहले की जो फिजियोलॉजिकल स्टेट है, फिजियोलॉजिकल स्टेट, एक्सरसाइज से पहले की जो जिस्मानी हालत है, फिजियोलॉजिकल स्टेट है, उसको वापस आने में मदद देता है। सिंपल मीनिंग कूल डाउन, सिंपल मीनिंग क्या इसमें, स्लोली ब्रिंगिंग द बॉडी बैक टू नॉर्मल। इसका सिंपल सा जो कूल डाउन का मीनिंग वो क्या है, स्लोली ब्रिंगिंग द बॉडी बैक टू नॉर्मल, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को नॉर्मल की तरफ लाना। ठीक है, इंपॉर्टेंस आगे देखते हैं जी, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी।
प्रिवेंट्स इंजरीज ड्यू टू सडन मसल टाइटनिंग, ठीक है। प्रिवेंट्स इंजरीज ड्यू टू सडन मसल टाइटनिंग क्या करता है, प्रिवेंट्स इंजरीज को प्रिवेंट करता है ड्यू टू सडन मसल टाइटनिंग, अचानक मसल की टाइटनिंग से, अचानक खिंचाव से। reduces fatigue and promotes faster recovery, reduces fatigue and promotes faster recovery, फटीज को रिड्यूस करता है और जल्दी रिकवर होने में मदद देता है। हेल्प्स मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रिवेंट स्टिफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी जो हमारी जिस्म की लचक है उसको बरकरार रखता है, मेंटेन रखता है, एंड प्रिवेंट स्टिफनेस और हार्डनेस स्टिफनेस जो है हमारी बॉडी के उससे बचाता है। एड्स इन इमोशनल एंड मेंटल रिलैक्सेशन आफ्टर कंपटीशन के बाद क्या किसके लिए मदद करता है, इमोशनल एंड मेंटल, यानी कि हमारी जो जहनी और इमोशनल रिलैक्सेशन है उसमें मुआवन साबित होता है आफ्टर कंपटीशन, मुकाबले के बाद। फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ कूल डाउन, तो इसके फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स कौन से हैं, ठीक है, वो देखते हैं हम। कूलिंग डाउन हैज़ सेवरल साइंटिफिकली प्रूवन बेनिफिट्स फॉर द ह्यूमन बॉडी, तो इसके साइंटिफिकली बेनिफिट्स हैं बॉडी को, कौन से हैं वो जी। कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स हमारे कौन से, कार्डियोवास्कुलर जो हमारे दिल से, हमारे फेफड़ों से जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उससे जो रिलेटेड होते हैं वो आ जाते हैं इसमें। ग्रेजुअली डिक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, ग्रेजुअली बतदरीज डिक्रीज कम करता है हार्ट रेट, हमारे दिल की धड़कन को, एंड ब्लड प्रेशर, हमारे ब्लड प्रेशर को बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता कम करता है अगर वो लीमर से ऊपर हैं तो। प्रिवेंट्स ब्लड पुलिंग इन द लोअर लिम्स, क्या करता है जो हमारे लोअर लिम्स है, हमारी जिस्म का जो नीचे वाला दाढ़ा हिस्सा है उसमें प्रिवेंट से बचाता है, महफूज रखता है कि किस में, ब्लड पुलिंग में, खून जमा होने से, यानी कि महफूज रखता है हमें। इंश्योर्स स्मूथ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द बॉडी, ये क्या करता है जी, स्मूथली तरीके से, आसानी से, ठीक है, एक प्लेन जो एक तरतीब से क्या करता है, हमारा जो ब्लड फ्लो हमारी अक्रॉस द बॉडी उसको बेहतर बनाता है, यकीनी बनाता है, इंश्योर करता है। मसल बेनिफिट्स, इसमें मस्कुलर बेनिफिट्स भी हैं, कौन से हैं, हेल्प्स रिमूव लैक्टिक एसिड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या करता है, रिमूव करता है, हटाता है लैक्टिक एसिड, जो लैक्टिक एसिड है, और जो अदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, और जो दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हमारी बॉडी में जमा होने से मना करता है, हटाता है। रिड्यूस मसल सोरनेस एंड स्टिफनेस, जो हमारे मसल्स की चोटें हैं, सोरनेस से सोजिश है, उसमें दर्द है, हार्डनेस है, तो सख्तपन है, तो उसको क्या करता है, कम करता है। रिस्टोर्स मसल एलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे जिस्म की नरमी और लचक है हमारी बॉडी के मूव करने की, वो उसको क्या करता है, बहाल करता है। रिस्पिरेटरी बेनिफिट्स, इसमें जो सांस लेने के वाले से हैं वो बेनिफिट्स कौन से हैं, ग्रेजुअली रिड्यूसेस ब्रीथिंग रेट एंड ऑक्सीजन डिमांड, आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, ब्रीथिंग रेट, सांस लेने की रफ्तार जिसको कम करता है, एंड ऑक्सीजन डिमांड, अगर हमारी बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड करे तो उसको भी कम करता है। मेंटेन स्टेडी ऑक्सीजन सप्लाई टू दी टिश्यूज़ ड्यूरिंग रिकवरी, और जो जब हमारी जिस्म की रिकवरी हो रही होती है तो जो एक स्टेडी, एक बतदरीज जो मतदिल है ऑक्सीजन की सप्लाई उसको बरकरार रखता है। नर्वस सिस्टम बेनिफिट्स कौन से हैं इसमें, ब्रिंग्स द बॉडी फ्रॉम एन एक्साइटेड टू ए कॉम स्टेट, यानी कि एक्साइटेड एक पुरजोश सिचुएशन से काम स्टेट की तरफ लाता है हमारी बॉडी को। डिक्रीजेज एंड्रेनालाइन लेवल्स एंड स्टेबलाइजेज न्यूरल फंक्शन, न्यूरल फंक्शन डिक्रीज काम करता है। एंड्रेनालाइन एक होता है हार्मोन जो हमारी बॉडी को एक्टिव करता है किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी या गेम के लिए या फिर किसी कंपटीशन के लिए, एक हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी को क्या कहते हैं, थोड़ा तेज़ कर रहा होता है, ठीक है ना, हमें एक्टिव रखता है, तो क्या कहता है उसको जो ना कम करता है, ठीक है, जो कूल डाउन है आफ्टर एक्टिविटी, स्टेबलाइज और स्टेबल करते हैं न्यूरल फंक्शन को हमारे को। फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स कौन से हैं, प्रमोट्स रिलैक्सेशन एंड मेंटल क्लैरिटी, हमारे मेंटल क्लैरिटी और रिलैक्सेशन को प्रमोट करता है। प्रोवाइड टाइम फॉर रिफ्लेक्शन एंड इमोशनल बैलेंस, हमारे जो बॉडी का इमोशनल और रिफ्लेक्शन बैलेंस है उसको टाइम प्रोवाइड करता है, यानी कि एक वक्फा मिलता है, ठीक है, ताकि हम दोबारा अच्छे तरीके से कोई भी एक्टिविटी या कोई एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकें। रिड्यूसेस एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस आफ्टर कंपटीशन, क्या कहता है, रिड्यूसेस कम करता है परेशानी और दबाव को, प्रेशर को आफ्टर कंपटीशन, मुकाबले के बाद। फिर हैं जिसके कंपोनेंट्स ऑफ कूल डाउन,
ये प्रॉपर कूल डाउन इंक्लूड्स 3 की कंपोनेंट्स, इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? लाइट एरोबिक एक्टिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल आता है। लाइट एरोबिक हल्की फुल्की एरोबिक एक्टिविटी, जो एरोबिक सरगर्मी कौन सी है वो, इसका पर्पस क्या होता है? ग्रेजुअली लोअर हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता हार्ट रेट को लो करना और ब्रीथिंग को कम करना। एग्जाम्पल कौन सी है? स्लो जॉगिंग और ब्रिस्क वॉकिंग, यानी कि हल्की आहिस्ता आहिस्ता जॉगिंग करना, भागना, या फिर ब्रिस्क वॉकिंग या तेज़ चलना। आपने चलना है तो वॉक करना है तो थोड़ा सा तेज़ करना है। साइकिलिंग एट अ जेंटल स्पेस, या फिर हल्की फुल्की थोड़ी सी जेंटल पेस, नरम स्पेस पे आपने साइकिल चलानी है। इजी स्विमिंग स्ट्रोक्स, या फिर हल्की फुल्की स्विमिंग स्ट्रोक से तैराकी कर लें। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में जो दूसरा कंपोनेंट है, सेकंड वन, वो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आ जाते हैं। इसमें पर्पस क्या है? मेंटेन और इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रिवेंट टाइटनेस, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना और टाइटनेस से महफूज रहना। टाइप्स कौन सी हैं? स्टैटिक स्ट्रेचेज है, ठीक है, तो उसमें आ जाता है होल्ड फॉर 15 to 30 सेकंड्स पर मसल ग्रुप। हर एक मसल को 15 से 30 सेकंड तक हमने होल्ड करके रखना, थाम के रखना है, यानी कि उसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी। एग्जांपल्स कौन सी हैं? हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच है, क्वाड्रिसेप्स है, कॉफ एंड शोल्डर है, यानी कि हमारी टांगों की, हमारी जो कोलों की, ठीक है, जो हमारे टांगों के ऊपर वाले हिस्से हैं, और कॉफ एंड शोल्डर हमारे बाजुओं और कंधों के मसल जो हैं उनको स्ट्रेचिंग, ठीक है, यानी कि हम अपनी बाजू एक जगह पे रोक देते हैं। रिलैक्सेशन एंड ब्रीथिंग, तो इसका तीसरा पार्ट जो है रिलैक्सेशन एंड ब्रीथिंग पर रिस्टोर मेंटल कामनेस एंड प्रिपेयर फॉर रिकवरी। टेक्निक्स कौन सी है इसमें? डीप ब्रीथिंग और मेडिटेशन, यानी कि लंबी सांस लेनी है हमने, या मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन वो आपने देखा होगा योगा, तो उसकी एक टाइप है। लेइंग रिलैक्सेशन, यानी कि सुपाइन पोजीशन, यानी कि लेट के हमने रिलैक्स होना है, ठीक है, अपने लेट जाना है, सो जाना है। प्रोग्रेस ऑफ मसल रिलैक्सेशन, तो ठीक है, ये हल्का फुल्का को प्रोग्रेस करके हम काम करके मसल को रिलैक्स कर सकते हैं। इसमें कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड कौन सी हैं, यानी कि कौन सी गलती हैं जिसे मैंने अवॉइड करना है? स्टॉपिंग एक्सरसाइज सडनली विदाउट ट्रांजिशन, यानी कि अचानक से एकदम से हमने सर करके कोई भी हमारी एक्सरसाइज है वो स्टॉप नहीं कर देनी। इग्नोरिंग स्ट्रेचिंग आफ्टर प्ले, खेल के बाद स्ट्रेचिंग को इग्नोर करना, यानी कि हमारी बॉडी जो है उसको स्ट्रेच हल्के फुल्की मूवमेंट से अगर अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो ये मिस्टेक है, ये नहीं करनी, ठीक है। कूल डाउन के हवाले से परफॉर्मिंग फास्ट एंड जर्क मूवमेंट ड्यूरिंग कूल डाउन करते वक्त कोई हैवी परफॉर्मेंस नहीं करनी हमने, किसी भी सूरत में कोई भी जर्क मूवमेंट, झटके वाली कोई भी मूवमेंट नहीं करनी हमने। कूलिंग डाउन फॉर टू शॉर्ट ड्यूरेशन 5 सेकंड, 5 सेकंड से कम हमने कूल डाउन कर लिया तो वो भी क्या हमारा अच्छे नहीं है हमारे लिए। तो उसके बाद कंक्लूजन हमारे पास, ए प्रॉपर कूल डाउन रूटीन इज़ एसेंशियल फॉर इंजरी प्रिवेंशन एंड रिकवरी। एक प्रॉपर कूल डाउन रूटीन क्या ज़रूरी है इंजरी प्रिवेंशन, चोटों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए और रिकवरी के लिए, बहाली के लिए। इट अलाउज द बॉडी टू रिस्टोर इट्स नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस सेफली एंड एफिशिएंटली। क्या करता है? इट अलाउज, ये इजाज़त देता है बरकत द बॉडी को टू रिस्टोर, महफूज करना या बहाल करना, इट्स नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन, इसके नॉर्मल जो जिस्मानी फंक्शंस हैं सेफली एंड एफिशिएंटली, महफूज तरीके से, और इसको क्या कहेंगे, एफिशिएंट को आप बेहतरीन तरीके से, या फिर ठीक है कारीगर तरीके से। एथलीट्स हु कूल डाउन रेगुलरली एक्सपीरियंस फीवर क्रैम्प्स, लेस सोरनेस एंड फास्टर रिकवरी। क्या होता है उनको जो रेगुलर कूल डाउन करते हैं वो उनको क्रैम्प्स बहुत कम होते हैं, ठीक है जी, सोरनेस भी बहुत कम होती है और जल्दी रिकवर हो जाते हैं। उसके बाद है जी, ए वेल कोल्ड बॉडी टुडे इज़ ए वेल परफॉर्मिंग बॉडी टुमारो। अगर माने अच्छी तरह से हमारी बॉडी कोल्डेड है आज के दिन, तो कल क्या हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे इंशाल्लाह जनरल गाइडलाइन फॉर इंजरी प्रिवेंशन।